बहुत बड़ी बात है। राम रसोई राम का काज में भी बाधा पड़ गया इस सरकार की वजह से, जो राम के नाम से वही है राम और रुचि राखा, और राम का नाम भी खत्म कर दिए लोग, राम का रसोईया भी बदनाम कर दिए। पूरे देश में हाहाकार मची हुई है, लेकिन नरेंद्र सरेंडर हो चुके हैं। उनकी जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, जो स्टील फाइल में फंसे हुए मोहब्बत की दुकान की बात करने वाले नफरती लोग, जो देश को आज उस कगार पे खड़ा कर दिए। जहां एक पनौती जाते हैं, इजराइल गए, इजराइल से और ईरान में झगड़ा छिड़ गया, आज वो गति हो गई 60 रुपया गैस सिलेंडर का भाव बढ़ाने के बाद। हम अपना बोल रहा हूँ, हम भुगते हैं कि अब वो जो मिस कॉल मारने के बाद नंबर लग जाता था, आज 10 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, अब नंबर नहीं लग रहा है, वो बंद कर दिया गया। एजेंसी वाले बंद कर दिए नंबर, टोल नंबर बंद कर दिया गया। गैस का किल्लत है कि सभी गैस एजेंसियों पर लंबी लगातार लाइन लगी हुई है, और ये कहते हैं सब अच्छा है, सब अच्छा है। अफवाह फैलाने वाले को झूठी पर केस कर दिया जाएगा, योगी जी। देखिए हम आपको लेके चलते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के सारे गैस एजेंसी वाले अपना टोल नंबर बंद कर दिए। जो उनके गैस सिलेंडर पहुंचाते थे, उनके बिल्डर, वो फ़ोन भी उठाना बंद कर दिए। यानी सब जगह आपका व्यवस्था। अभी आप 2-4 दिन देखिए आगे जो अमेरिका ने आदेश दिया। आप समझते होंगे कि 76 साल पहले हमने आज़ादी से लड़कर अंग्रेज़ों से, पहले अंग्रेज़ के हम गुलाम थे, अंग्रेज़ों की बात मानते थे और अंग्रेज़ आदेश देते थे, हम सुनते थे। और 76 साल की आज़ादी के बाद हमारा अधिकार संविधान का हुआ, हम आदेश देते थे, वो अंग्रेज़ सुनते थे। आज वो गति हो गई, जो अपने को हिंदू सम्राट बोलता है, आज वो अमेरिका का गुलाम हो गया, अमेरिका के सामने सिलेंडर हो गया। और अमेरिका बोलता है, वो सुनता है कि रसिया से हमें आदेश दे रहे हैं कि 1 महीना के लिए तेल ले लो। तो क्या हो गया स्वामी जी, आप लोग हाय तौबा क्यों करते हैं? थोड़ा सा राष्ट्रभक्ति दिखाइए। जब हमारे मनमोहन सरकार में पूरा यूरोप डूब गया था, आप लोग को आना चाहिए शर्म। पूरा यूरोप डूबने के बाद 10 साल तक यानी मनमोहन सरकार के सत्ता में कभी ये नहीं लगा कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास वैकेंसी नहीं है, हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास तेल नहीं है। हम न सिलेंडर हुए, न सिलेंडर का भाव बढ़ाए। हम 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया बढ़ाते थे। स्मृति ईरानी ऐसे ठुमका लेके सिलेंडर लगाती थी। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। किस गुफा में घुस गए? राजनाथ सिंह जी लेके बैठ के जंतर मंतर पर सिलेंडर हिलाते थे। आज सिलेंडर का 114 रुपया भाव और 60 रुपया भाव बढ़ाने के बाद भी सिलेंडर का किल्लत हो गया। अभी तो शुरुआत हुई है। अभी आप बोले कि हम 2 महीना 3 महीना का स्टॉक तेल और डीजल का और पेट्रोल का और सिलेंडर का, गैस का रखे हैं। अभी तो शुरुआत का हफ्ता भी नहीं हुआ, सिलेंडर का भाव बढ़ा है। लेकिन सिलेंडर मौका नहीं छोड़ते देश का छवि खराब करने में। जब हम लोग सरकार और सत्ता में थे तो देश की छवि नहीं उस समय थी। बेशर्मो, थोड़ा ध्यान दो। जो हम सत्ता में रहते हैं तो आप बेशर्म बने रहते हो, सिलेंडर लेके घूमते हो। सिलेंडर यदि किसी एजेंसी में कम हो गई है तो आप लोग क्यों इतना आप हमारे साथ चलिए। 200 एजेंसी में गिना देता हूँ, 200 एजेंसी में लंबा लाइन लगा है। 1 हफ्ता से लोग लाइन में लगाया। चलो हमारे साथ। अभी अगर कोई परेशानी है तो उसको झेलिए। परेशानी है तो सबका सिलेंडर भागा हुआ है। अरे आत्मनिर्भर क्यों मोदी जी? आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? लकड़ी तोड़ के आंसू का गैस लाया, यानी लगता था बूढ़ी माँ का चूल्हा अब नहीं जलाएगी। हम सिलेंडर दे दिए, सब्सिडी दे दिए। 31 करोड़ जनता सब्सिडी से बाहर हो गया। अब कहाँ गया वो सिलेंडर वाला? जो सिलेंडर हो गया है अमेरिका के सामने, और तमिलनाडु में चुनाव प्रचार कर रहा है, और यहाँ भूखमरी का कगार आ गया है। लकड़ी भी जलाने के लिए अब कम पड़ रहा है, क्योंकि अब सिलेंडर के जगह लकड़ी पर पुनः आ गए। हम पुराना तख्तों में चले गए, पुषाण युग में चले गए। अब विश्व गुरु नहीं है देश है। शर्म आती है, हंसी आती है। एक कल्पना करना भी हमारे लिए मूर्खता की बात है। विश्व गुरु का कल्पना करना मूर्खता। जो आदमी, आप हमारा बात को काट दिए। जो 76 साल पहले हम आदेश सुनते थे और हम आज़ादी लिए, संविधान की बात कर हम संविधान के तहत आज बोलने का अधिकार जो हुआ, एक कांग्रेस का देन है और देशभक्ति का देन है। ये जो देशभक्ति का राट रपा लगाते हैं, ये नकली देशभक्त जो राम भक्त भी बनते हैं, नकली भक्त बनते हैं। इनके पास कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है जिसके तहत
यह देश के 140 करोड़ जनता के भूख मिटा सके। 31 करोड़ को राशन देने की बात कहते हैं और उसके बाद गरीबी रेखा में 25 करोड़ को निकाल दिए। कह रही थी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सप्ताह की बाद ही अब दिक्कत आना शुरू अरे हो गई। पुरी जी से जाके पूछिए, जो स्टीम फाइल वाले मेन हीरो हैं, कि भैया आपने बोला था कि कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा है, अच्छे दिन का ये सौगात है, सिलेंडर सरेंडर हो गया और सिलेंडर का जो निर्यात है बवंडर हो गया। और मोदी जो कंप्रोमाइज पीएम है देश का, जो कंप्रोमाइज पीएम है, जो अमेरिका के सामने कंप्रोमाइज करता है, ऐसे प्रधानमंत्री हमारा देश का पहला 56 इंसान सीना लेकर चला, जो अपने संसद के 3 महिलाओं से डरकर संसद भवन नहीं आता है, कहता हम महिला सुरक्षा का गारंटी लेता हूं। लेकिन स्वामी जी सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या संसद में सिलेंडर का और ये मुद्दा जो आप लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग मजाक क्यों बना रहे हैं? देखिए तुम लोग भैया अब जमीन पर आओगे तब अभी शायद तुम्हारे घर में पिछला सिलेंडर बचा होगा। जिस दिन लंबा लाइन में लगोगे तो कहेगा कि स्वामीनाथ जायसवाल ने, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस सिंटक मजदूर का गरीब का नेता ने ये कहा था कि सिलेंडर सरेंडर हो गया। आज हम सिलेंडर के लिए लाइन में सरेंडर हो गए, अब बवंडर हो गया, सरेंडर हो गया। मोदी का कंप्रोमाइज पीएम कहाँ बवंडर हो गया। पार्लियामेंट के बाहर में राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी जी हो, कोई भी तमाम जो विपक्षी जो बड़े चेहरा है, सब अब यही कह रहे हैं नरेंद्र सिलेंडर हो गए हैं। अरे कंप्रोमाइज पीएम कंप्रोमाइज, नरेंद्र सरेंडर, सिलेंडर का जिक्र क्यों कर रहे हैं फिर? क्योंकि खाना बनता है, कह रहे जो लड़ाई। अरे हम अभी उस महान वैज्ञानिक से एक पूछना चाहते हैं, आकर पार्लियामेंट में बताए, जो गैस से नाली से गैस निकालते थे, अब 140 करोड़ जनता को उस नाली की जरूरत है, जहां से वो चाय वाला नाली में गैस लगाकर जो इंजीनियरिंग में बता रहे थे, उसको गैस को किस तरह से या आप विपदा से निकाले थे, उस विपदा को बाहर लाने के लिए वो टेक्निकल जो सिलेंडर प्रधानमंत्री हैं, कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री हैं, आके बताए 140 करोड़ जनता को कि जिस तरह से पाइप में जा रहा था, रास्ते में एक गैस का नाली था बह रहा था, उस नाली में पाइप लगाया और एक ठेले वाले ने गैस चलाकर चाय बना। भूखा रह लेंगे तो कुछ हो जाएंगे क्या? अच्छा भूखा रह लेंगे, ये देशभक्ति नहीं है। ये देशभक्ति के नाम पर तो हम 100 दिन भूखा, साल भर भूखा रह सकते हैं। ये नकली देशभक्ति का फार्म भर के जिस तरह से अब देश के लोकतांत्रिक संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, आज जिस तरह से देश की व्यवस्था को धूमिल किया गया है। देश में कहते थे सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये सबको लोटियां दुपा दिए, सबको गरीबी रेखा के नीचे ला दिए। अब लकड़ी खोजना पड़ेगा, जंगल भी काट दिए। आपको मालूम होना चाहिए एक जंगल भी देश का पूरा काट दिया गया अडानी की वजह से। अब तो जंगल भी नहीं, लकड़ी नहीं, तो करो देशभक्ति, करो देशभक्ति, नकली देशभक्ति। न लकड़ी मिलेगा न गैस मिलेगा। जहां सरेंडर का चरण पड़ा वहां समाप्त हो गया। अब देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का जो विदेश नीति हमारा खत्म हो गया। आज देश में कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है जिससे हम गरीब का पेट भर सके। इसी वजह से इस सरेंडर को हम लोग जिस तरह से मजदूरों का पेट पर मारने के लिए 4 कोट कानून लाया गया, ट्रेड डील हुआ, जिस तरह से कपास और सोयाबीन का खेती करने वाले किसान बेदखल हो गए। आज गरीबे होते जा रहा है। एक अमीर के लिए अपना सरकार और सत्ता सौंप कर जिस तरह से कंगाली के तौर पर आप दूसरे को पेट्रोल देते थे सस्ता, बांग्लादेश सबको, और आज आपके पास पेट्रोल डीजल के लिए लत लगने वाला है। रसोई भी बंद हो गया। अब कोई रसोई नहीं खुलेगा। यहाँ पर आप जाइए रेस्टोरेंट में, 114 कनॉट प्लेस से लेके पूरे दिल्ली में घूम लीजिए। आधा लोग, हम लोग के ऑफिस में भी खाना बनाना बंद कर दिया क्योंकि सिलेंडर सरेंडर हो गया। सिलेंडर ही सरेंडर हो गया और मोदी भी तो सरेंडर बंद हो गई है। तो बड़ी बहुत बड़ी बात है। राम रसोई राम का काज में भी बाधा पड़ गया इस सरकार की वजह से। जो राम के नाम से वही है राम रुचि राखा, और राम का नाम भी खत्म कर दिए लोग, राम का रसोइया भी बदनाम कर दिए। अब राम ही लगाएंगे बीड़ा पार, बनवासी मनवा क्या भी करे। अब राम भी धोखे में है और 140 करोड़ जनता भी इस सरकार से धोखे में है, क्योंकि मोदी जी सरेंडर हो गए। कंप्रोमाइज पीएम से मैं कहता हूं कि देश के लोकतंत्र के साथ ऐसे खिलवाड़ करोगे। मनमोहन सिंह जैसे अर्थनीति उनका पूजा करो कि जो यूरोप पूरा डूब जाने के बाद देश खड़ा था वो मनमोहन सिंह थे और कांग्रेस था। आके आप
एक कंप्रोमाइज के जगह पर एक आप इमरजेंसी सर्वदलीय बैठक बुलाकर यह समस्या का निदान, सब लोग जब देश पे कम व्यवस्था चरमराता है तो सर्वदलीय बैठक करके हम सिलेंडर और तेल और क्राइसिस के विषय में चर्चा कर सकते थे, उसके लिए व्यवस्था बना सकते थे। लेकिन अहम और अहंकार में डूबी है सरकार, अपने अहम के चक्कर में देश को डुबा रही है। सावधान होना है। अब जो अंधभक्त है वो बताएं कि सरेंडर क्यों हो गए।